नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जिस विषय की चर्चा है उसमें ये चर्चा कर रहे हैं बच्चों की संख्या। अक्सर जातक पूछते हैं कि उनके बच्चों की संख्या कितनी होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, या फिर कितने बच्चे होंगे, पहले पुत्र होगा। बहुत सारे कुछ प्रश्न इस ढंग से उठते हैं। तो बच्चों की संख्या कहाँ से देखी जाती है? सबसे पहले देखते हैं किसी भी जातक की हथेली में बच्चों की संख्या को जानने के लिए उसके बुध पर्वत और शुक्र पर्वत, ये दो क्षेत्र को देखना अति आवश्यक है। बुध पर्वत की स्थिति और शुक्र पर्वत की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बुध पर्वत जो है किसी भी व्यक्ति के जनन क्षमता को निर्धारित करता है। बुध जिसको मरकरी कहते हैं वो जो है जनन क्षमता को निर्धारित करता है। और शुक्र पर्वत जो है, शुक्र जो है प्रेम को दर्शाता है, काम क्रिया को दर्शाता है, भोग वासना को दर्शाता है। तो शुक्र और बुध दोनों को मिलाकर देखते हैं। उसके बाद ये निर्धारित किया जाता है कि इसमें बच्चों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले अंक में बताया है कि यहाँ पर विवाह रेखा पाया जाता है। विवाह रेखा इस प्रकार से जो बुध की कनिष्ठिका उंगली के नीचे और हमारी हृदय रेखा कनिष्ठिका उंगली के बीच में इस प्रकार से विवाह रेखा जो कि इस किनारे से इस प्रकार से निकलती है। तो इस विवाह रेखा के ऊपर में अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार से, पतली रेखाएं इस प्रकार से दिखती है। ये आपको जो है काफ़ी स्पष्ट स्थिति में देखने के लिए आपको लेंस वाले ग्लास का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ये बहुत ज़्यादा के हाथ में स्पष्ट रूप से दिखती भी है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी सी लकीरें दिखती है। जैसे मान लिया जाए एक लकीर हम यहाँ बनाते, ये विवाह रेखा है किसी जातक के विवाह। इस प्रकार से इस पर छोटी छोटी महीन और पतली रेखाएं इस प्रकार से दिखती है। तो ये हमारे बच्चों की संख्या को दिखलाती है। इसमें जो रेखाएं काफ़ी गहरी और बड़ी होती है ये हमारे पुत्रों की संख्या को दिखलाती है। अगर कोई रेखा पतली है और महीन है तो वो पुत्रियों की संख्या को दिखलाती है। इसी में देखा जाता है कि किसी के इस प्रकार से रेखा है, रेखा पर कोई धब्बा है। अगर रेखा है बच्चों की संख्या रेखा पर धब्बा पाना ये शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है। तो ये बच्चों मतलब कि आपके बच्चे होने में परेशानी, समस्या, इस सब चीज़ों को दिखलाता है। अगर इस पर स्टार बना हुआ है कहीं इस प्रकार से, अगर छोटा सा ये पतली रेखा है, इस पर इस प्रकार से स्टार बना हुआ है, या रेखा इस प्रकार से टूटी हुई है, तो ये संतान प्राप्ति में बाधक को दिखलाता है कि किसी प्रकार को आपकी बाधा होगी। लेकिन अगर अन्य रेखाएं अगर स्पष्ट हो तो ये दर्शाती कि नहीं आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। और ये संख्या ये दर्शाती है कि आपके कितने संख्या में पुत्र या पुत्रियां होगी। तो ये गहरे वाले लाइन जो है, बड़े रेखा जो भी इसमें से बड़ी रेखाएं बनती हो, थोड़ी मोटी वाली, वो पुत्र की संख्या मानी जाती है। और थोड़ी पतली वाली रेखा को पुत्री की संख्या से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे तो जातक के हाथों में ये रेखा 5, 6, 7 नज़र आती है। लेकिन आज के समय में तो लोग 2 बच्चे 3 बच्चे से ज़्यादा लोग रखते नहीं हैं। आजकल बहुत लोग 1 बच्चे पर भी रुक गए हैं। तो ये संतान की रेखा, और संतान की रेखा बुध क्षेत्र के अलावा हमारे शुक्र क्षेत्र पर जो इस प्रकार से रेखाएं बनती है, ये इस प्रकार से ये रेखाएं जो बनती है, इसमें भी जो अस्पष्ट और निर्दोष रेखा बनती हो उससे भी हम संतान की संख्या को निर्धारित करते हैं। बहुत से ज्योतिषी शुक्र क्षेत्र को देखकर ये बतलाते हैं कि आपकी संतान की संख्या कितनी होगी, पुत्र होगी या पुत्रियां होगी। अब बहुत से ज्योतिषी बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के ऊपर वाले लकीर को देखकर बतलाते हैं। तो अलग अलग जगह पर कुछ लोग दोनों जगह की स्थिति को देखते हैं और उसके बाद ये निर्धारित करते हैं कि आपके पुत्रों की संख्या कितनी है, पुत्रियों की संख्या कितनी है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।